तो अभी बहुत ही सुंदर विचार मन में आया गुरुदेव बृहस्पति जी के आशीर्वाद से कि फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल, वो होना ही चाहिए हर मनुष्य में, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के होते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के होते हैं, इसलिए फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल, ये प्राकृतिक चीज़ है और ये हर मनुष्य में होना ज़रूरी भी है। वरना हर मनुष्य सुसाइड करेगा, बुरे काम करेगा और फिर अपने आप को गोली मार लेगा। तो फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल, ये होना ही चाहिए हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में नीच के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र हर चीज़ को खोल के देता है। ये गुरुदेव बृहस्पति जी की महान दया और कृपा है जो हमको ये चीज़ जीते जी समझने का मौका मिल रहा है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। मेरे जीवन का हर जवाब, हर प्रश्न का हर उत्तर ज्योतिष शास्त्र देते जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ परमपिता परमेश्वर और गुरुदेव बृहस्पति जी का, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। जय हो चंद्रदेव जी महाराज। हे परमपिता, आपकी सदा ही जय जयकार हो। आई एम अ जुपिटेरियन, आई एम अ प्राउड जुपिटेरियन। सो फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल। आशीष मिश्रा, होना ही चाहिए, ये प्रकृति चाहती है। काल पुरुष कुंडली में फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल बिकॉज चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के हो रहे हैं साहब जी, वृश्चिक में जा रहे हैं। यानी डरता कौन है? हमारा मन डरता है। कल शाम को भी ये विचार आया था हमारे मन में, जब हम टहल रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था इसको पढ़ने में और सीखने में। बिकॉज आई एम अ जुपिटेरियन मैन, आई लव टू क्रिएट कॉन्फिडेंस यार। तो फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल, नेचुरल। इट इज़ काल पुरुष चार्ट में भी लिखा हुआ है। मून एर्थ हाउस में डेबिलिएटेड है। मून फियरफुल महसूस करता है व्हेन इट इज़ द हाउस ऑफ एर्थ हाउस में, क्योंकि वहाँ पे क्या है? रहस्य है, फियर है, डार्कनेस है, इसीलिए मून वहाँ डरता है। सो फियर ऑफ डेथ इज़ नेचुरल। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आदमी रोज़ अपने आप को सुसाइड कर लेगा। हर आदमी सुसाइड कर लेगा, तनिक उसकी टेंशन हुई वो सुसाइड कर लेगा। ये फियर ही तो है जो आदमी को सुसाइड करने से रोकता है कि अरे यार का मरना ना है भी हमका, समझ रहे हो? तो इट इज़ द एट्थ हाउस मून, यू नो, दैट इज़ द थिंग। और मार्स वहाँ पे ऑन साइन के होते हैं, यानी मार्स जो है वो फियर के ऊपर अटैक करके फियर को ओवरकम करवाने में मदद करते हैं आपकी। मार्स और जुपिटर, क्यों? क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में बैठ के एर्थ हाउस पे दृष्टि डालते हैं, यानी गॉड जुपिटर और गॉड मार्स। इन ये दो लोग ऐसे हैं जो फियर से, डेथ के फियर से ऊपर हैं, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस के लॉर्ड हैं। वहाँ से बैठ के 9th एस्पेक्ट से एर्थ हाउस को देखते हैं और मार्स वहाँ पे बैठते हैं एर्थ हाउस में। तो इस वजह से मार्स और जुपिटर दो प्लैनेट्स हैं जो आपको डेथ के फियर को ओवरकम करने में मदद करेंगे। एंड मून इज़ द प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा भयभीत होता है। हमारा मन, शरीर कभी देखा भयभीत होते हुए मृत्यु से? वो तो मन भयभीत होता है और वो भेजता है संदेश पूरे शरीर में, तभी शरीर कांपने लगता है। अगर मन ना भेजे तो कौन डरेगा? कौन शरीर है जो मृत्यु से डरेगा? अगर आपको पता ना चले कि अगले पल आपकी मृत्यु आने वाली है तो कोई शरीर डरेगा? क्योंकि फियर मन में होता है, मन से हमारा पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना आप क्या कहने की कोशिश हो रही है? तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव बृहस्पति जी का। कल हमको ये भी, हालांकि चीज़ हमें मालूम थी, गुरुदेव बृहस्पति जी ने ही हमको ज्ञान करवाया था, लेकिन कल ये विचार जब हमने एर्थ हाउस में ला के देखा तो हमको और अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच ऑल माइटी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग्स। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय लक्ष्मण जी महाराज। आप सबकी जय हो। गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, आपकी जय हो। गुरुदेव बृहस्पति जी, आपने तो हमारा जीवन स्वर्ग बना ही दिया। बचपन से स्वर्ग था और ज्ञान देकर आपने और स्वर्ग में बढ़ोतरी कर दी हमारी। जय हो गुरुदेव बृहस्पति जी, आपकी सदा ही जय जयकार हो। वही हम कल रात में पापा से हमारी बात हुई, बहुत देर तक चर्चा चलती रही कि ग्रहण योग कैसे आपके अंदर से आपके अंदर बैठ के आपको परेशान करवाते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती। इसीलिए आदमी को पूजा पाठ और धर्म और सत्कर्म से जुड़े रहना चाहिए। वो 6 महीना का भगवत गीता वाला कोर्स जो था वो भी हमने बताया कि हर उपाय जो है इसी में है और भाग्य सबसे बड़ा। आज राजू मामा आए थे सुबह तो खूब यहाँ पे बातें चली, हम राजू मामा पापा सब लोग, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। राजा साहब की बात चली हम सब, और राजू मामा मस्ती करते हैं, हम राजू मामा के साथ, मामा भांजे का रिश्ता ही ऐसा है। तो थैंक गॉड, भगवान का आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीतीश कुमार जी का गाना सुनते सुनते विचार आया तो हमने कहा इसको रख लेते हैं एक बार। कुछ सीखने से बढ़ के क्या आनंद है दुनिया में। इसीलिए पढ़ना और सीखने में जो आनंद है वो कहीं नहीं।
बुरी चीज़ों में जो आनंद खोजता है वो कभी पूर्ण सुखी नहीं हो पाता है। देख लो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, रो रहे हैं। आप जानते ही हो हम किसकी बात कर रहे हैं इस वक्त। इन पॉडकास्ट इंटरव्यू में आपने देखा था, हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं, 50,000 बार हो चुके हैं उस एक्ट्रेस के। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। खैर, भगवान की जय हो।